हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को 9th क्लास मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मैथ्स का है चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, यानी हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो क्या है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद क्या है? चैप्टर सेकंड है 9th क्लास मैथ्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि व्हेन वन आर मोर वेरिएबल ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड विथ ईच अदर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। मीन्स जब किसी वेरिएबल को चाहे वन वेरिएबल हो, चाहे टू वेरिएबल हो, चाहे कांस्टेंट हो, जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट भी हो सकता है, और कांस्टेंट ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या कहलाता है? ये पॉलिनोमियल्स। मीन्स क्या है कि जैसे एक वेरिएबल क्या है एक्स, तो एक्स के साथ में किसी कांस्टेंट को ऐड किया जाए, चाहे वेरिएबल के साथ वेरिएबल को ऐड किया जाए, चाहे सब्ट्रैक्ट किया जाए, चाहे डिवाइड किया जाए, चाहे मल्टीप्लाई किया जाए, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल्स। क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल्स। ये सिंपल कर्व कांस्टेंट के रूप में लिख दिया जाए, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। क्लियर? पॉलिनोमियल्स क्या होता है? यानी बहुपद। बहुपद का मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदों को जोड़ा जाए, या माइनस किया जाए, या डिवाइड किया जाए, या मल्टीप्लाई किया जाए, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्लियर? नाउ अगेन अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ जो पॉलिनोमियल्स है, इसको अलग अलग बेस पर अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, मतलब अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। कैसे? पहला है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्या होता है? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स यानी एक चर वाला बहुपद। दूसरा टाइप क्या होता है इसका? टू वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। टू वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स मींस दो चर वाला बहुपद यानी। और थर्ड क्या आएगा? तीसरा थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल्स यानी तीन चर वाला बहुपद। और तीन से ज्यादा तो क्या कहेंगे हम? केवल पॉलिनोमियल बोल देंगे। अब क्या है वन वेरिएबल में? क्या होता है? फॉर एग्जांपल केवल x यूज किया गया है, मतलब केवल एक वेरिएबल, चाहे x या चाहे y यूज किया गया हो, या इसके साथ में जैसे x अपान में 2 प्लस, या केवल x अपान में 2 हो जाए, या y माइनस 5 हो जाए, या y स्क्वायर माइनस 5 हो जाए। तो क्या है कि एक टर्म, ये जो है भले ही दो टर्म है, यहाँ पे एक ही टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है, दो पद है, तो हम इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जहां पर एक ही वेरिएबल यूज किया जाए उसे हम कहते हैं वन वेरिएबल। लेकिन जहां पर x के साथ में y भी यूज कर लिया जाए, x के साथ में y भी यूज कर लिया जाए, या y के साथ में z यूज कर लिया जाए, या z के साथ में x यूज कर लिया जाए, चाहे वो अपान के रूप में हो, चाहे मल्टीप्लाई के रूप में हो, बट क्या है टू वेरिएबल अगर यूज किया जाएगा तो उसे हम कहते हैं टू वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? टू वेरिएबल्स पॉलिनोमियल बोलते हैं, दो चर वाला बहुपद कहते हैं। थर्ड क्या है कि जब x y z यानी तीन तीन लेटर को यूज किया जाए, चाहे r s t, ये वेरिएबल होने चाहिए, तीन वेरिएबल कम से कम उसमें होने चाहिए। अच्छा ये क्या है? प्लस वन कर दिया जाए, ये भी थ्री वेरिएबल है, क्योंकि इंग्लिश के यानी अल्फाबेटिकली जो वेरिएबल हैं ये केवल तीन यूज किए गए हैं। अच्छा साथ में इसके स्क्वायर कर दिया जाए, चाहे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, चाहे किसी कांस्टेंट को ऐड कर दिया जाए, ये भी पॉलिनोमियल्स है। मगर कौन सा पॉलिनोमियल्स है? थ्री वेरिएबल है, वन आर एस टी, तीन वेरिएबल है। ठीक है, ये आर प्लस एस, आर एस स्क्वायर मान लो और प्लस थ्री, ये क्या है? ये थ्री वेरिएबल नहीं है, ये आर और एस मिलकर के तो दो वेरिएबल हो रहा है, तो ये टू वेरिएबल है। तो अगर थ्री वेरिएबल बनाना है तो साथ में हम कुछ भी एक जेड वेरिएबल को ले लें, तो इस तरह से ये हो जाएगा थ्री वेरिएबल। क्लियर? क्या होता है थ्री वेरिएबल? अच्छा अब इससे थोड़ा सा अलग केवल है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में, वो भी आता है, वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार तो क्या है? बहुपद के प्रकार में फर्स्ट हम आते हैं, मैं बताता हूँ मोनोमियल। क्या? मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? सेकंड क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल,
बाइनोमियल और थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। अब क्या होता है मोनोमियल? क्या होता है मोनोमियल? मोनोमियल में अब यहाँ से हम एक उठाते हैं, इसमें से कौन सा मोनोमियल है? मोनोमियल में होता है यानी एक पदी, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? एक पदी। और इसे बोलते हैं द्विपदी बहुपद, द्विपद या द्विपदी बहुपद, इसे बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। तो क्या है इसमें से कौन कौन से मोनोमियल में आ जाएंगे? इसमें से कौन कौन से मोनोमियल में एग्जांपल आ जाएंगे? तो x प्लस वन ये है मोनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि x प्लस आ गया, जब प्लस आ गया तो इसमें से केवल हम नहीं ले सकते हैं। x बाई टू है, ये एक पदी में है, मोनोमियल है। y प्लस फोर नहीं है, वाई स्क्वायर माइनस फोर, क्योंकि प्लस आ गया माइनस आ गया, ऐसे कंडीशन में हम मोनोमियल अब इसे नहीं बोलेंगे। इसमें से कोई मोनोमियल है नहीं, इसमें से कोई मोनोमियल नहीं है। तो मोनोमियल में और क्या हो सकते हैं? केवल एक नंबर वन लिख दिया जाए, टू लिख दिया जाए, फोर लिख दिया जाए, इसे हम क्या कहेंगे? मोनोमियल है, एक पदी है। या जेड स्क्वायर हो जाए, ये सब क्या है? मोनोमियल। अच्छा, इसके अलावा बाइनोमियल में क्या होते हैं? दो टर्म आने चाहिए, कम से कम दो टर्म आने चाहिए, और दो से अधिक नहीं होने चाहिए, ना दो से अधिक ना दो से कम। उसे हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में कौन कौन सी इसमें आ जाएगा? x प्लस वन। एक्स प्लस वन क्या है? बाइनोमियल है। और y प्लस फोर भी बाइनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है। और y स्क्वायर माइनस फाइव, ये y प्लस फोर, y स्क्वायर माइनस फाइव, ये सब के सब क्या है? बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें दो टर्म है, दो पद है। क्लियर? अगेन, अच्छा इसमें से कोई बाइनोमियल है नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कितने हैं? चार चार टर्म है। और एक अगर हम कम करते हैं तो भी तीन टर्म हो जाए। कितना टर्म? तो तीन वाले हैं, इसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड हो, या एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड हो। तो ये क्या है? एक ट्राइनोमियल है, एक दो तीन टर्म है। क्या है? तीन टर्म है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी। एक दो तीन पद है, तीन टर्म है। प्लस के इधर वाले का एक टर्म, प्लस के बाद वाले का एक टर्म, और इस प्लस के बाद वाले का एक टर्म। इस तरह से कितने टर्म हो गए? तीन टर्म हो गए। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? हम ट्राइनोमियल। क्लियर? तो क्या होता है कि हम इस बाइनोमियल, ये जो x बाई टू है, इसमें इसमें दोनों है, तो अब x बाई टू के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? x बाई टू क्या है? वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल, और क्या आएगा? मोनोमियल है, मोनोमियल भी है और वन वेरिएबल भी है। क्लियर? ऐसे ही y प्लस फोर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? y प्लस फोर के बारे में, अच्छा ये वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल, मगर मोनोमियल में नहीं आ गया, अब ये आ गया बाइनोमियल में। किसमें आ गया? बाइनोमियल में, क्योंकि इसमें दो टर्म हो गए। क्लियर? अब ऐसे ही ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या आएगा? ये है थ्री वेरिएबल। कितने वेरिएबल है? थ्री वेरिएबल। अच्छा, थ्री वेरिएबल और ट्राइनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसमें तीन टर्म है। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि x प्लस वाई, ये क्या है? ये है टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू वेरिएबल यूज किया गया है, और बाइनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसमें दो टर्म है। तो एक ही पॉलिनोमियल को हम क्या बोल सकते हैं? कई नाम से हम बोल सकते हैं, अलग अलग इस कंडीशन में। अब इसके अलावा एक कंडीशन इसमें और अप्लाई होता है, वो यह है वो भी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में आएगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार, पॉलिनोमियल्स। इसके किस बेस पे होता है? इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड क्या आएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड है क्यूबिक। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ये इसके एग्जांपल क्या होगा? लीनियर क्या है? x प्लस वन, ये क्या था? वन वेरिएबल था, और कितना नहीं, पहले हम x बाई टू के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में x बाई टू, x
x/2 क्या है, वन वेरिएबल है, क्लियर। और क्या है, मोनोमियल भी है और लीनियर पॉलिनोमियल भी है। तो लीनियर किसे कहते हैं, जब इस पूरे पॉलिनोमियल में जो एक्स की पावर है वो मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। अब पावर क्या होता है, जैसे एक्स के स्क्वायर, ये जो एक्स के ऊपर जो संख्या लिखी जाती है इसे पावर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घात, क्लियर। नाउ अगेन एक्स के स्क्वायर जो है ये क्या है, ये लीनियर में नहीं आएगा, केवल एक्स हो या वाई लिखा हो। अच्छा, वाई के साथ में भले ही क्या लिखा हो, 2y हो, 3y हो, तो ये क्या है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर भी है। और क्या आएगा, वन वेरिएबल है, क्या है, वन वेरिएबल और मोनोमियल भी है। अब मोनोमियल में इसके अलावा अब हम बाइनोमियल में से ले लेते हैं x प्लस वाई, ये क्या है, बाइनोमियल, दो टर्म है, दो टर्म है, बाइनोमियल भी है। और क्या है, वन वेरिएबल नहीं है, अभी आ गया टू वेरिएबल, इसमें आ गया टू वेरिएबल और टू वेरिएबल और लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि x की भी पावर 1 है, y की भी मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्लियर। अब क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि इसकी पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2। अच्छा, ये साथ में क्या होता है कि जो लीनियर की मैं बात कर रहा था इसमें x प्लस वाई कितना भी टर्म हो, बट x की पावर जो है वो 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, चाहे x प्लस 5 हो जाए। तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल में आते हैं, क्योंकि x की पावर हमें देखना है। अच्छा, ये क्या है, x स्क्वायर प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक भी है, इसे क्वाड्रेटिक है क्यों, क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम 2 है, जब मैक्सिमम पावर 2 है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं इसको, द्विघात, क्या बोलते हैं, द्विघात, इसे बोलते हैं एक घात, इसे बोलते हैं त्रिघात, क्लियर, बहुपद। तो x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 हो, यह भी क्या है, द्विघात है। द्विघात में मतलब मैक्सिमम 2 होना चाहिए, भले पावर 1 वाला भी आ सकता है, मगर क्या है, यह मैक्सिमम पावर इसमें 2 होना चाहिए, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब इसमें से क्वाड्रेटिक अगर हमें छापना हो तो कौन कौन सा क्वाड्रेटिक है, ये है y स्क्वायर माइनस 5, y स्क्वायर माइनस 5 क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। अच्छा, क्वाड्रेटिक है। और इसमें कोई क्वाड्रेटिक है नहीं, कोई किसी की पावर 2 नहीं, ये है, देखो r स्क्वायर लिखा था हमने, तो ये भी क्या आएगा, क्वाड्रेटिक, r स्क्वायर कितना आएगा, 2r स्क्वायर प्लस s और प्लस t प्लस 4, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम 2 है, राइट। अच्छा, ऐसे भी पावर में हो सकता है, जैसे x y प्लस x प्लस 3 लिखा हो, x y प्लस x प्लस 3, तो अब यहाँ पे इनटू के रूप में है, तो x की पावर 1 y की पावर 1 मिल करके 2 हो जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ध्यान है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर x की पावर को 1 नजर आता है और y की पावर 1, तो ऐसी कंडीशन में बोल देते हैं ये लीनियर है, बट ये लीनियर नहीं है। क्यों नहीं लीनियर है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के रूप में है, तो जब दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई के रूप में, तो इनकी पावर को हमें ऐड करके देखना होता है, तो हम बताएंगे इसको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी द्विघात बहुपद है, क्लियर। अब आते हैं हम त्रिघात यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में क्या होता है, x की मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। अच्छा, स्क्वायर वाला हो चाहे डन ना हो, चाहे क्यूब तो होना चाहिए, मगर स्क्वायर हो, जेड हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए चलेगा, सारी संख्याएं इनके साथ चलेंगी। मानो प्लस 5 है, तो हो गया इस टाइप का, के साथ में है, y प्लस 1 है, तो ये क्या है, पूरा का पूरा एक साथ, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी त्रिघात बहुपद है, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है x स्क्वायर y प्लस 3, ये क्या है, ये भी क्यूबिक है, क्यों, क्योंकि x की पावर 2 और y की पावर 1 मिलकर के कितना हो गया, पावर 3 हो गया, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ये हमने पूरा एक चार्ट की तरह समझा दिया, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और इसको पॉज करके अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट कर लिए, एक बार समझ लिया तो पूरे पॉलिनोमियल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा हमें बोलना है। अब क्वेश्चन में जिस जो बोलेगा, अगर वेरिएबल के बेस में बोलेगा क्वेश्चन में कि पूछेगा तो वेरिएबल के बेस में बताएंगे, और लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पूछेगा इसके बेस पे हम क्लियर करेंगे,
और मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल के बेस पे पूछेगा तो इसके, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके बेस पे पूरा पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अलग अलग क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, एक इस पर है, एक इस पर है, अलग अलग ऐसे इन इस टॉपिक पर बेस्ड है। अच्छा, इसके अलावा नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तब नहीं होता, मैं ये भी क्लियर कर दूं, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, तो इसको मैं अलग से करता हूं डिफाइन। पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, और नॉट पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो सिंपल सी बात है, जो पॉलिनोमियल ना हो, नॉट पॉलिनोमियल का मतलब जो पॉलिनोमियल ना हो, तो हम किस कंडीशन में कहेंगे कि दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, तब कहेंगे हम, यानी बहुपद नहीं है। क्या है नॉट पॉलिनोमियल का मतलब? बहुपद नहीं है। हम किस कंडीशन में कहेंगे कि बहुपद नहीं है? कब नहीं है? जब फर्स्ट कंडीशन कि जो वेरिएबल है वो रूट में आ जाए। क्या आ जाए? रूट में आ जाए, तो इससे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल नहीं है। क्या बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट में कभी भी नहीं होना चाहिए, जो वेरिएबल है कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। सेकेंड, एक्स की पावर अपॉन में नहीं होना चाहिए, 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 2, ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? और साथ में कुछ भी लिखा हो। अच्छा, एक्स की पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, जैसे यदि -2 हो जाए पावर, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं होगा। और क्या नहीं होना चाहिए? अपॉन में नहीं होना चाहिए, एक्स की पावर मान 3 हो प्लस √6 हो, तो ये क्या हो? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अपॉन में एक्स है, एक्स की पावर क्या आती है? एक्स क्यूब, अपॉन में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस √5x या एक्स स्क्वायर प्लस √3, ये दोनों पॉलिनोमियल है का पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जो 5 है ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रूट में हो सकता है, बट ये जो एक्स के साथ में है वो कांस्टेंट हो सकता है, ऐसे कांस्टेंट रूट में भी हो सकता है, लेकिन एक्स रूट में नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी दोनों पॉलिनोमियल है। तो ये नॉट पॉलिनोमियल के एग्जांपल में ये दोनों नहीं आएंगे, राइट? अच्छा, कोएफिशिएंट की बात हो रही थी। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट गुणांक, गुणांक किसे कहते हैं? एक टॉपिक है अलग से है फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो गुणांक क्या होता है कि जो भी वेरिएबल है या जो भी पॉलिनोमियल है, चाहे वो क्यूबिक हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, तो इस क्वाड्रेटिक के आगे ये जो संख्याएं होती हैं 1 2 4 कुछ भी लिखा हो, तो ये जो एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ है ये 2 है, तो इसे हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। क्या है? इक्वल टू 2, यानी एक्स स्क्वायर अगर कहा जाएगा कोएफिशिएंट, जैसे हिंदी बोलेंगे गुणांक, किसका गुणांक? हिंदी बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, का गुणांक क्या होगा? का गुणांक इक्वल टू 2। अच्छा, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 4, एक्स का कोएफिशिएंट 4। फाइव क्या है? कांस्टेंट है, अचर। क्या आएगा? अचर पद है। कितना अचर? अचर यानी कांस्टेंट कितना है? ज्ञातांक 5। क्लियर? जिसके साथ में वेरिएबल नहीं है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, और जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा, कोएफिशिएंट यानी गुणांक, गुणांक क्या मतलब क्या है? उसके आगे दी गई संख्या, +4 है तो एक्स का कोएफिशिएंट 4 आएगा। तो अब मैं आता हूं सीधे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.1, 2.1 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आप पूरी एक्सरसाइज फर्स्ट अपने आप कर सकते हो, हमने पूरा एकदम बेस्ट क्लियर कर दिया है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट पूछ रहा है कि बताना है कि ये पॉलिनोमियल, अच्छा कितना है? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल में पूछ रहा है क्या है? वन वेरिएबल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल के बारे में पूछ रहा है कि है कि नहीं पॉलिनोमियल, यानी एक चर वाला। क्या है? तो हमने फर्स्ट कंडीशन समझाया था, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। तो है कि नहीं है? कौन सा? फर्स्ट है।
एक चर क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें केवल x का यूज किया गया है, एक चर का यूज किया गया है, एक वेरिएबल का यूज किया गया है, इसलिए क्या आएगा, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्लियर? दिस इज क्या लिखेंगे, दिस इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल और x इज वन का। और अगर रीजन लिखना होगा तो साथ में लिख सकते हैं कि x इज वन वेरिएबल, x क्या आएगा, वेरिएबल है, राइट। सेकंड क्या आएगा इसका, y² प्लस √2, ये भी है, क्योंकि केवल y यहाँ पे यूज किया गया है और कोई वेरिएबल रूट वगैरह में तो है नहीं, इसलिए ये भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है। अच्छा, ये नहीं पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक है कि नहीं, द्विघात है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछ रखा है। थर्ड पार्ट में क्या आएगा, 3√2 3√t प्लस t√2। अब ये क्या हो गया कि ये जो t है, ये √t आ गया रूट में, √t क्या आ गया रूट में, तो लिख देंगे कि दिस इज नॉट क्या आएगा, पॉलिनोमियल। वन लिखने की जरूरत नहीं है, पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं पॉलिनोमियल, क्योंकि √t इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि √t कोई पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, राइट। तो यह बहुपद नहीं है। अब है फोर्थ पार्ट है y प्लस 2 में y, क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी नहीं है, ये भी दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि 1 में y इज नॉट पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल नहीं है। समझाने वाला प्लान कहने का मतलब क्या है, ये सेम लाइन निकालनी है हमें, क्या दिस इज, क्या पहले बोलेंगे, दिस इज नॉट, क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, यह बहुपद नहीं है। क्लियर? अब हम आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर, क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 30। तो ये भले 1 और 2 3, अब इसमें क्या है कि पॉलिनोमियल तो है, x सब क्या है, कोई रूट में नहीं है, कोई अपॉन में वेरिएबल नहीं है, बट क्या वन वेरिएबल है, यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज किया गया है। कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल, क्या है, 3 वेरिएबल। जब 3 वेरिएबल है तो लिख देंगे कि दिस इज नॉट वन, क्या लिखेंगे, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, क्लियर? यह एक या 3 चर वाला है, कितना है, 3 चर वाले हैं, तो इसलिए दिस इज नॉट, क्या है, इसलिए यह एक चर वाला, इसलिए यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्लियर? इस तरीके से हम अच्छे से समझ लेंगे। वेरिएबल तो है मगर कितने हैं, 3 वेरिएबल, इसलिए इसे हम पॉलिनोमियल तो कहेंगे मगर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि 1 2 3 वेरिएबल x y एंड t, 3 वेरिएबल का यूज किया गया, 3 वेरिएबल का यूज, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोट डाउन कर लो अच्छे से। आप इसको जितना अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करोगे, और जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आप घर पे करोगे, खुद से करोगे, जिससे कि अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आ सकें। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है सेकंड में, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट बताना हमें, किसका कोएफिशिएंट बताना है, x² का कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर? तो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x², फर्स्ट लिखा है 2 प्लस x² प्लस x, तो हम इसको लिख लें एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्रेशन और फिर कोएफिशिएंट ऑफ x², क्या है, टेबल बना लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो क्या एक्सप्रेशन फर्स्ट,
ये आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा 1, क्यों क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, क्योंकि प्लस के आगे 2 है तो 2 नहीं लेंगे हम, क्योंकि आगे कुछ नहीं है कोएफिशिएंट तो 1 मानते हैं, राइट। ऐसे ही सेकेंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो अभी अभी आपने कोएफिशिएंट के बारे में पूरी प्रॉपर तरीके से समझाया था कि एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर के आगे -1 होगा, कितना होगा -1। थर्ड है 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 5/2, क्या आएगा 5/2, ये है इसका कोएफिशिएंट। अब इसमें क्या है फोर्थ में ये है स्टार पेपर में आता है नंबर का क्वेश्चन कि √2x - 1, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर है इसमें नहीं है, एक्स स्क्वायर है कहीं है, ये है इसमें एक्स स्क्वायर है कहीं इसमें नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, कोएफिशिएंट इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर अगर हम 0 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0 एक्स स्क्वायर √2x - 1, एक्स स्क्वायर के आगे 0 है इसलिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 0, क्लियर। नाउ अगेन अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछ क्या रहा है, एक बार रीड करो आप। क्या है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब देखो गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, एक बायनोमियल बताना है, क्या बताना है, बायनोमियल भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए उसकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए कितनी 35, बायनोमियल एंड डिग्री होनी चाहिए 35। तो डिग्री क्या होता है, वही जो घात होती है वही उसकी क्या कहलाती है डिग्री कहलाती है। मींस बायनोमियल का मतलब जिसमें कम से कम 2 टर्म होने चाहिए, कम से कम 2 टर्म होना चाहिए, चाहे ये लिखो चाहे x+5 लिख दो कोई भी लिख दो, उसमें क्या होना चाहिए 2 टर्म होना चाहिए, 1 2 1 2 2 टर्म है, 2 पद है, बायनोमियल है। अब कह रहा है कि इसकी जो डिग्री है ये 35 डिग्री है, आपको क्या लिखनी है 35, तो x की पावर यहाँ पर कर दो 35, चाहे y की पावर लिख दो चाहे x की, चाहे दोनों की पावर कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x की पावर 35, ऐसे यहाँ पर भी x की पावर 35 बोल सकते हो, मगर ये x की पावर 35 और ऐसे इसको नहीं हम बोल सकते हैं क्या डिग्री 35 इसको नहीं बोल सकते, x की पावर 5 की पावर करके 35 कर दें, ये दिस इज नॉट डिग्री ऑफ डिग्री 35, क्लियर, ये हम नहीं ले सकते हैं। अच्छा 2 वेरिएबल हो गया, बायनोमियल हो गया, और सेकंड एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री, मोनोमियल बताना है फर्स्ट, उसी का है थर्ड का है मोनोमियल के फॉर्म में बताना है, किस फॉर्म में बताना है मोनोमियल। अब मोनोमियल का मतलब क्या होता है 1 टर्म, कितना होना चाहिए 1 टर्म, एक पद होना चाहिए, तो चाहे x लिखो चाहे y लिखो चाहे z लिखो चाहे कुछ भी लिखो, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसकी जो डिग्री है वो 100 है, डिग्री क्या होनी चाहिए 100, तो डिग्री 100 कब होगी जब इसकी पावर 100 लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 100, ठीक है। ये अलग अलग है, चाहे तीनों पेपर में आएगा तो तीनों में से कोई एक ही लिखेंगे, ये नहीं कि हम तीनों लिखेंगे, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िए अगर एक बार आप भी बुक ध्यान से, कितना क्योंकि क्या होता है कि आप मायने ये रखता है कि क्वेश्चन पढ़ते समय आपका कितना अटेंशन कितना ध्यान क्वेश्चन पे है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ लिए एक बार और समझ लिए तो समझ लो कि 50% तो क्वेश्चन वहीं पर आपको आ जाएगा, क्यों क्योंकि अगर बेस पहले से क्लियर है आपको कि क्या होता है मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल जितने भी अभी हमने समझाया है कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, उसके बेस पे अगर बेस क्लियर है कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट यानी पूरी अच्छे से समझ में आया हुआ है कि इस चैप्टर में दिया पूछा क्या पूछा जाने वाला है, तो उसे हम उस कंडीशन में हम पूरी एक्सरसाइज खुद से कर सकते हैं, मगर क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, हमें डिग्री बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होती है,
कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे 1 वेरिएबल हो, चाहे 2 वेरिएबल, चाहे 3 वेरिएबल हो, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, चाहे मोनोमियल हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे मतलब कोई भी पॉलिनोमियल हो, डिग्री क्या होती है कि उसकी जो पावर होती है मैक्सिमम, वही क्या कहलाता है, उसकी डिग्री कहलाती है, उसमें मैक्सिमम पावर। जैसे इसमें फर्स्ट में है 4 का फर्स्ट पूछ रखा है 5x, क्या दिया हुआ है 5x क्यूब, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसमें डिग्री पूछ रखा है कि डिग्री क्या होती है, तो डिग्री यानी उसकी घात क्या है, घात पूछ रखा है, तो इसकी डिग्री क्या होती है, घात क्या होती है, जो इस पूरे में मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, लिखेंगे डिग्री, क्या लिखेंगे हम इसमें, डिग्री इक्वल टू 3, घात कितनी हो जाएगी 3, राइट। और ये एक्सरसाइज 2.1 क्या पूछ रहा है, और बहुपद की घात बताइए, और उसी डिग्री कहते हैं घात। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, इसका क्या है 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी क्या है डिग्री, y की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 2, यानी घात कितनी हो जाएगी इसकी 2, क्लियर। थर्ड पार्ट 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7, अब क्या t की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, क्लियर। थर्ड फोर्थ क्या आएगा, केवल 3 लिखा हुआ है, तो 3 क्या है कांस्टेंट है, 3 क्या है कांस्टेंट, तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3t की x की पावर 0, क्यों, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी आती है 1, यानी ऐसे 3 into 1, 3 into 1, 1 को क्या लिख सकते हैं हम x की पावर 0, यानी इस कंडीशन में इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री यानी घात इक्वल टू 0, क्लियर। ये हमारी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, घात कहलाती है, ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पर, क्या है क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन यहीं पर रखा है, ये रहा। अब क्या है आगे, क्वेश्चन नंबर 5th दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल्स, आगे नहीं आगे लीनियर और क्वाड्रेटिक एंड क्या बताना है क्यूबिक। एक बार आप रियलाइज कर लो तब तक कि क्या होता है लीनियर, क्या होता है क्वाड्रेटिक, क्या होता है क्यूबिक, जिससे कि जब मैं समझाऊं तो आपको उसके पहले ही आ जाए, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर दिया। लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर रैखिक, क्या बोलते हैं इसको, रैखिक बहुपद, इसको कहते हैं द्विघात, द्विघात बहुपद, इसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। अच्छा, त्रिघात से ज्यादा वाले क्या कहेंगे पॉलिनोमियल, सबको जितना, इसके अलावा भी हमने, इसके अलावा आपके माइंड में को भी याद आ गया कि 4 टर्म होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, तो उसको पॉलिनोमियल, 4 पावर 5 पावर, उसको क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल, क्लियर, सबको पॉलिनोमियल बोलेंगे इसके ज्यादा। अच्छा, ये भी सब पॉलिनोमियल में ही आते हैं, सब पॉलिनोमियल में ही आते हैं। अब फर्स्ट पूछा जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस x, ये बताना है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। तो मैं चाहता हूँ कि टेबल बना करके सबको एक तरीके से लिख लो, कभी भी आंसर लिखना हो तो क्या करो, एक टेबल बना करके क्लियर तरीके से लिख दिया करो। क्या है पहला लीनियर, दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और तीसरा क्या है क्यूबिक। हिंदी देख करके बता देना वहां से, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो जब मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्लियर। और ये हो गया फर्स्ट, फिर सेकंड क्या है एक्स माइनस एस क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब इसमें आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 है। y प्लस वाई स्क्वायर, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये क्या आएगा क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, क्यों, क्योंकि y की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 आएगा। और
1 प्लस एक्स, ये आ गया लीनियर में 1 प्लस एक्स, क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। 3t इसी में आएगा 3t, क्योंकि 3t की मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है। आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर इसमें आएगा क्वाड्रेटिक, क्यों? क्योंकि आर की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। 7x क्यूब, 7x क्यूब, ये किसमें आएगा? क्यूबिक, त्रिघात में आएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 है। क्लियर? इस तरह से हम अलग अलग है इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लो। अब हम आते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो मैं इसी से क्लियर करता हूं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्या आएगा? पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? जीरोज का मतलब क्या होता है? शून्य, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य का मतलब सोल्यूशन क्या है? हल। इसका सोल्यूशन क्या होगा? हल क्या होगा? जैसे इसका जीरोज क्या होगा? हम x + 1 = 0, देन क्या हो जाएगा? x = +1 उधर जाएगा तो -1, ये एक जीरोज है। क्या है? ये जीरोज है, शून्य है, क्या है? जीरोज। क्लियर? ऐसे अभी 2x मान लो है, +5 है = 0, तो 2x = -5, x = -5/2, ये क्या है? जीरोज है, ये शून्य है, यही जीरोज कहलाता है। ये आंसर हमारा x की वैल्यू है, राइट? तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है ये जीरो जिसका आगे शून्य का आ गया। अब यह क्वाड्रेटिक के रूप में होगा, तो हम उसको सॉल्व करके एस की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। इसके जितने एग्जांपल्स हैं आप उससे करोगे। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उसमें सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि बार बार जो भी हम जितने भी वीडियो डालते हैं आपके पास पहुंचती रहे। और कोई प्रॉब्लम आती है आप मैसेज में छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर? अब क्या है? एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। क्या आएगा? 5x - 4x² + 3 तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट x = 0, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। अच्छा, तारा फर्स्ट एट x = 0 पर इसकी पूरी की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करते हैं, इसको f(x) = मान लेते हैं 5x - 4x² + 3। तो f कितनी x वैल्यू कितनी पुट करनी है? 0। तो जहां जहां x है वहां हमने क्या पुट करना होगा? 0। क्लियर? -4 × 0 का स्क्वायर + 3, तो 0 का 5 में मल्टीप्लाई क्या करेंगे? क्या आएगा? 0। -4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 × 0 क्या आ जाएगा? +3, यानी इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा f(0) की वैल्यू 3, राइट? एंड सेकंड क्या आएगा? x = -1 पुट करना है। x = क्या पुट करना आएगा? -1, यानी अब आप -1 पुट करेंगे इसी में। 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर + 3। कैसे पुट करते हैं ध्यान देना कि कभी भी माइनस वाली वैल्यू अगर पुट करनी है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया? ब्रैकेट में लिखा, राइट? प्लस की वैल्यू होती तो ब्रैकेट में नहीं लिखते तो भी चल जाता, मगर माइनस की संख्या हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि इंटू करना हमें। और आगे क्या आ जाएगा? 5 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा? प्लस में आएगा। किसमें? प्लस माइनस माइनस होता है, क्या होता है? माइनस। तो ये जाएगा हमारा -5, प्लस माइनस माइनस, 5 × 5 माइनस। अच्छा, इसका अभी मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब तक हम स्क्वायर नहीं कर लेंगे तब तक हम मल्टीप्लाई इसका नहीं कर सकते, राइट? तो -1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो माइनस माइनस प्लस, 1 × 1, राइट? प्लस का 3 उतार लेंगे। अब -5 -4 × 4 + 3। तो अब इसको सॉल्व करो, चाहे इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लें हम, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? -5 को रहने दो, या ऐसे कर लो -+ प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉमन लेकर के प्लस कर लेते हैं। -4
-5 मिलकर के -9 प्लस 3, अब 9 में से 3 माइनस कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो -9 प्लस 3 -6, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो माइनस की वैल्यू जब पुट करते हैं तो ध्यान से इसको सॉल्व कर लिया करो। अब x इक्वल टू 2 पुट करना है, कितना, x इक्वल टू 2, इक्वेशन यही है, हमें x इक्वल टू 2 पुट करना है, नोट डाउन। x इक्वल टू 2, थर्ड पार्ट, तो 2 पुट कर लेते हैं, जहां जहां x है 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, क्लियर, क्या आ गया 10। अच्छा ये प्लस का 3 है, प्लस का 10, इनको हम पहले ही प्लस कर सकते हैं, पहले ही प्लस कर सकते हैं, कैसे, 10 प्लस 3 13, पहले लिखते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 16 माइनस 13 कितना आ जाएगा -3, क्यों, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी है कि देन माइनस का आंसर आ जाएगा, कभी भी ये प्लस माइनस 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 तो करेंगे, बट साइन किसकी लिखेंगे, माइनस में प्लस, अगर यही -13 प्लस 16 होता तो क्या आंसर आता है, प्लस कर दिया था, क्यों, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, राइट, जो संख्या ग्रेटर होगी उसी की साइन यहाँ पर आती है, क्लियर। नाउ अगेन ये आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, फाइंड P0 P1 एंड P2, P0 P1 एंड P2 हमें इतना बताना है काम, और ये वैल्यू पुट किसमें करनी है, दिया गया इक्वेशन है, दिया गया इक्वेशन है, यानी एक को हमें 3 बार सॉल्व करना है, जैसे फर्स्ट इसमें दिया हुआ है Py, क्या दिया हुआ है, Py पॉलिनोमियल है, Py y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, राइट, तो क्या करेंगे हम, P0 पहले पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, अच्छा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 0 हो जाएगा सारा, और प्लस 1, यानी क्या कितना आ जाएगा आंसर 1, यानी P0 की वैल्यू हो गई 1, राइट। अच्छा कभी भी हम आंसर लिखते हैं तो उसके बाद आंसर हमें लिख देना चाहिए, राइट। नाउ अगेन सेकंड पार्ट इसी का, P1 हमें सेकंड पार्ट नहीं है, इसको हम करते हैं फर्स्ट का A पार्ट, इसे है B पार्ट, क्यों, क्योंकि P1 पुट करना है हमें, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, अच्छा अब क्या है, y की वैल्यू 1 पुट कर लिया हमने, 1 का स्क्वायर 1, और ये -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम है, और माइनस प्लस माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, देन 1 का स्क्वायर 1, ये आंसर हो जाएगा, राइट। एंड अच्छा क्या होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए जितना शॉर्टकट हम कर सकते हैं उतना ही करेंगे, ज्यादा शॉर्टकट भी नहीं कर सकते, ज्यादा लॉन्ग भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, राइट। अब 2 पुट करना है P2, तो 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यहाँ जहाँ y है वही हम पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 1 कितना जाएगा, माइनस का 1, यानी 4 माइनस 1 3, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं सब में हम क्या करेंगे, एक बार 0 1 एंड 2 तीनों को वैल्यू पुट कर रख के यहाँ पुट करेंगे। एक मैं इसका करता हूँ सेकंड पार्ट वाले, अब सेकंड पार्ट में क्या आएगा, दिया हुआ है P ऑफ T, P ऑफ P इक्वल टू 2 प्लस T, 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब, राइट। देन अगेन क्या हो जाएगा, हमें इसमें P0 पुट करना है, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, क्लियर। क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 2, 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का क्यूब 0, यानी 2 हो जाएगा आंसर। कभी भी 0 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 0 टू 0 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करना है तो 0, क्लियर। नाउ अगेन P1 मालूम करना है हमें, तो P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको ऐसे कर लिया करो, अलग अलग किया वही, फिर इसका P जो कि सेकंड पार्ट का P है, क्या आएगा 2 प्लस 1 पुट करना हमें, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर
माइनस 1 का क्यूब। तो 2 प्लस 1, ये सीधे सीधे हम प्लस कर देंगे, 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 एंड प्लस 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, पहले स्क्वायर करके एक बार लिख लेना चाहिए, और माइनस 1। अब ये 3, अच्छा प्लस 1 माइनस 1 कैसे भी हो सकता था, बट क्या है कि हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, या फिर अलग अलग सॉल्व कर लो। 2 1 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 प्लस, ऐसे करो 3, 2 माइनस 1 1 इक्वल टू 4, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अभी एक और वैल्यू पुट करनी है इसमें, P2 क्या पुट करना हमें, P2, तो कितना आ जाएगा P2, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं है केवल 2 है, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, माइनस 2 का क्यूब, तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, माइनस 2 का क्यूब 8, अब प्लस माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 4। क्लियर? अब सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बहुत इजी है, और डायरेक्ट एक बार वैल्यू पुट करनी है, कर सकते हो। मैं इसका थर्ड पार्ट करता हूं। क्या है थर्ड पार्ट में, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 है, सॉरी एक्स प्लस 1। तो सिंपल सी बात है, जीरो पुट करना है पहले, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है, इंटू 0 प्लस 1 1 होता है। क्लियर? अब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 माइनस 1, राइट? तो ये हो गई P0 की वैल्यू, ये हो गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट क्या होगा, P1, 1 पुट कर लेते हैं इसी में, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 इंटू 1 प्लस 1 2, 0 इंटू 2 0, राइट? आते हैं सी पार्ट पे, इसका P2 पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2 माइनस 1 1 2 प्लस 1 3, ऐसा हो जाएगा 3। क्लियर? कैसे पुट करना है? नाउ अगेन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, verify whether the following are zeros of polynomial indicated against them। क्या है, हमें इसको वेरीफाई करना है कि आर जीरोज, क्या यह इसका जीरोज है। तो ये जो दिया गया है px इक्वल टू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, और दिया है कह रहा है कि x इक्वल टू माइनस 1/3 पुट करके ये चेक करो कि क्या इसका ये जीरोज है, क्या इसका शून्यक है। तो शून्य का होगा, ये जीरो जिसका आंसर होगा, हल कब होगा इसका, जब हम p माइनस 1 अपॉन में 3 पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो सॉल्व करने पे आंसर जीरो आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। ऐसे कंडीशन में ये हो जाएगा इसका जीरो। देखते हैं, -1/3 -1/3 प्लस 1, तो ये इंटू में है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट, -1 प्लस 1, ये आ गया जीरो। लिख देंगे कि x इक्वल देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज जीरो, ठीक है, जीरो, ये शून्यक है, क्या आएगा, शून्यक है। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही सेकंड पार्ट, px इक्वल टू 5x माइनस 5, और x इक्वल टू हमें पुट करना है 4/5। देन पुट करते हैं, देखते हैं जीरो है या नहीं। 4/5, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल आए, माइनस 5, क्या ये जीरो हो सकता है कभी, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। देन लिख देंगे s इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरो, यह शून्यक नहीं है, इज नॉट जीरो, 4/5 शून्यक नहीं है। क्लियर? नोट डाउन कर लो बच्चों, शून्यक नहीं है।
अब इसकी बेस पे सारे पार्ट कर सकते हो। मैं इसका अब आपको करवाता हूँ इसका एक 6 पार्ट। क्या है? 6 पार्ट में दिया हुआ है इसका पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम, और वेयर एक्स इक्वल टू कितना आएगा? एक्स इक्वल टू माइनस एम अपान में एल, ना कि 1 है, ध्यान रखना एल लिखा हुआ है। तो अब पी माइनस एम अपान में एल पुट करेंगे। एल पहले से है और इस एक्स के स्थान पे हमें माइनस एम अपान में एल पुट करना है प्लस एम। अब ये इंटू में है, प्लस ऊपर नीचे कैसे आउट हो जाएगा? ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? क्या बच गया? केवल माइनस एम प्लस एम। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन आंसर 0 हो गया। देयरफॉर लिख देंगे कि x इक्वल टू माइनस एम अपान में l इज 0 दिया। इसका क्या आएगा? फैक्टर है। क्लियर? इसका 0 शून्य है। क्या इसका? शून्य है। रूट वाला समझा देता हूँ। इसका 7वां पार्ट है। क्या है? px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या है? x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? माइनस 1 अपान में रूट 3 एंड 2 अपान में रूट 3। दोनों के बारे में पूछ रहा है। जब दोनों के बारे में पूछ रहा है तो दोनों के अलग अलग सॉल्व करेंगे। माइनस 1 अपान में रूट 3 क्या आया सॉल्व करने पर? 3 इंटू माइनस 1 अपान में रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। आंसर पुट करना। अभी ये कैंसिल आउट कुछ भी हम नहीं करेंगे तब तक हम स्क्वायर नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा? माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1, ये हो गया 0, यानी ये हो गया हमारा देयरफॉर माइनस 1 अपान में रूट 3 इज 0। क्या होगा? ये 0 है। और सेकंड क्या चेक कर लेते हैं हम? p 2 अपान में 3 ये पुट करते हैं। देखते हैं इसमें 3 इंटू 2 अपान में रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है? क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपान में रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? रूट से 3 और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? 4 माइनस 1, 3 नॉट इक्वल टू 0, जब 0 के इक्वल नहीं है देयरफॉर लिखेंगे कि 2 अपान में रूट 3 इज नॉट 0, नॉट 0। यह क्या आएगा? शून्य नहीं है। राइट? ऐसे सारे पार्ट हम कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पॉज करके सारा नोट कर लिया करो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या पूछ क्या रहा? फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें जीरो बताना है। क्या बताना हमें? जीरो यानी शून्य बताना है। क्या बताना हमें? इसका शून्य यानी हल बताना। सिंपल सी बात क्या है? इसका हल करना है। इसको हल करके सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? दिया हुआ है px इक्वल टू x प्लस 5। तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू 0 कर लेंगे। पहले क्या करेंगे हम? इक्वल टू 0 x प्लस 5 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस 5 लग जाएगा तो माइनस 5। दैट्स ऑल। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ऐसे ही अब इसका थर्ड पार्ट कर देता हूं मैं। सेकंड बहुत इजी है, कर सकते हो खुद से। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 5 पहले इस साइड जाएगा। पहले कभी भी क्या होता है कि इंटू वाली संख्या अपान में नहीं जाती है। पहले माइनस या प्लस में जो डिजिट दिया होगा जो नंबर उसी को हम इक्वल तो दूसरी साइड में लेके जाएंगे और उसकी साइन चेंज हो जाएगी। माइनस का तो प्लस, अब प्लस का होता तो माइनस कर देते हैं। राइट? नाउ अगेन x इक्वल टू क्या होगा? अब ये इंटू में दिया हुआ है, इसमें है इंटू में, ये अपान में चला जाएगा। कभी भी क्या होता है जो नंबर इंटू में होता है तो अपान में चला जाता है। तो ये x की वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारा 0 हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। क्लियर? अब फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही कर लोगे। फिफ्थ पार्ट इसका आएगा px इक्वल टू 3x है तो 3x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे? 0 अपान में 3 इक्वल टू 0। ये हमारा 0 कितना मिल जाएगा? x इक्वल टू 0। और कोई पार्ट इसका? सिक्स पार्ट भी ऐसे ही है।
क्या आएगा हमारा पी एक्स इक्वल टू 3x, नो ए एक्स क्या आएगा ए एक्स। तो जब ए एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 अपॉन में ए इक्वल टू 0। 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है हमारा 0 आता है, हमेशा क्या आंसर आता है 0। ऐसे सेवंथ पार्ट इसका आएगा, सेवंथ पार्ट है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है सी एक्स प्लस डी इक्वल टू हम 0 पुट कर लेंगे। तो पहले हम x की वैल्यू फाइंड करके ध्यान रखना है x वाले को हम कहीं नहीं छेड़ेंगे, क्या है x को ऐसे ही हम सेम उतार लेंगे, प्लस डी को उस साइड लेके जाएंगे, प्लस डी को हम उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस डी हो जाएगा। क्लियर? अब क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस डी और c अपॉन में चला जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा माइनस डी अपॉन में c, माइनस डी अपॉन में c इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोनों एक्सरसाइज हो गए फिनिश। अब आप इसको अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड अदर स्टूडेंट को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।